नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सरयू घाट अयोध्या में, जो कि नया घाट है। और मेरे साथ कई सारे लोग जो है इस बीच मिल रहे हैं, जो कि अपने अपने अनुभव जो है वो शेयर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी। क्या नाम है आपका? अधिवक्ता शालिनी सिंह, लखनऊ हाई कोर्ट से हूँ मैं। अच्छा, लखनऊ हाई कोर्ट से आप। तो अभी जिस प्रकार से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो होने वाला है और उसकी जो पूजन विधि का आज पहला दिन है, प्रायश्चित पूजन, कैसा लग रहा है? मैं शब्दों में आपको नहीं अनुग्रहित कर पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ही गर्व की अनुभूति कर रही हूँ। मैं ही नहीं, पूरे विश्व पटल पे पूरा विश्व आज गर्व की अनुभूति कर रहा है। ये छवि दिखाने वाले मैं उन पूर्वजों का नाम रखना चाहूँगी जिनके खूनों की नदियों से गंगा बही थी सरयू की धारा में, और आज उन्हीं की महिमा की बदौलत है, उन्हीं के प्रताप की बदौलत है, उन्हीं की देन की बदौलत है कि आज इतना भव्य मंदिर राम बन रहा है। तो मैं सबसे पहले अयोध्या के उन महान क्रांतिकारियों का नाम लेना चाहूँ, जैसे राम कोठारी जी। दोनों भ्राताश्रियों ने राम मंदिर को बनवाने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन बलिदान कर दिया। तो ये शब्दों में बयां करने लायक नहीं है, क्योंकि इसे इतिहास के कहीं ना कहीं पन्नों में दबाया गया, छुपाया गया था, दबाया नहीं जाता। क्योंकि कहा जाता ना, सनातन की संस्कृति आज से नहीं है, सदियों सदियों से कालांतर से चली आ रही है। तो सनातन की संस्कृति को गौरव जी छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। उससे आप अभी मान लीजिए कि राम लिखा है और राम के ऊपर आके कोई बाबरी लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन एक बार हम जब भी टाइटल हटाएंगे वो सीधा राम ही नजर आएगा। क्योंकि राम हमारे आराध्य थे और राम ही शिव है, राम ही कृष्ण है, राम ही सत्य है। क्योंकि पहले तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस मनोदशा को समझना पड़ेगा, जो लोग को काल्पनिक बताते हैं राम को, कि जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम राम का नाम लेते हैं, जब हम अंतिम यात्रा पर जाते हैं तो हम राम का नाम लेते हैं। तो राम कभी अलग नहीं थे। आपने देखा होगा कि जब रामलला जन्म होते इसी अयोध्या के पावन भूमि में जब उनका जन्म होता है, तो माता कौशल जब उनको गोद में लिए थे तो सारे प्रभु दर्शन करने आते हैं, उसमें शिव जी भी आते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु आए हैं। तो राम और शिव एक ही है, कृष्ण एक ही है, सभी विष्णु के अवतार हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर राम मंदिर जो है बन रहा, ना केवल राम मंदिर बल्कि आसपास अयोध्या में भी काफी डेवलपमेंट हो। आप कहाँ से आई हैं? आप? मैं तो रहने वाली भृगु जी के स्थान बलिया की बेटी हूँ, और मैं सच में अंतर्मुखी प्रतिभा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के, मैंने तो जब वो आए थे तभी मैंने कह दिया था कि दोनों पिताश्री के शीर्ष नेतृत्व है, आप तो राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना, पिताजी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि हमारा हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, दंगाइयों पे जो दंगा करने की कोशिश कर, मैं हेलीकॉप्टर से जवाब दे दीजिए। तो ये वही पहले प्रधानमंत्री हैं और ये वही पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने राम मंदिर को भव्य बना दिया। एक्चुअली कोशिशें तो बीजेपी की जब भी सरकार आई हैं, बहुत कोशिशें की गई। कल्याण सिंह बाबू जी की सरकार थी, और मुझे याद है कि 97 का मेरा जन्म है, 12 जनवरी को मेरा जन्म है 1997 का। उसी समय बाबरी मस्जिद के साथ आप लोग को ज्ञात होगा कि विध्वंस भी किया गया था। तो बाबरी मस्जिद के लिए जब राम भक्त कार सेवक जब आ रहे थे और जब गुम्बद पे चढ़ गए थे, तो बीजेपी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबू जी थे, और दिल्ली में जो थे वो कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस के प्रकार का घोटाला, किस प्रकार का वक्तव्य है, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम आते हैं धर्म पे। तो उन्होंने फ़ोन किया और केंद्रीय गृह मंत्री थे वहाँ पे, गृह मंत्री चौहान साहब फ़ोन करते हैं और कहते हैं कल्याण सिंह बाबू जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपको पता है क्या कि आपके राम भक्त कार सेवक गुम्बद पे चढ़ गए हैं? तो कहे हाँ पता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ चौहान साहब, मैं आगे के कदम खबर आपको बताता हूँ। गुम्बद पे चढ़ भी गए हैं, गुम्बद तोड़ भी दिए हैं। मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। ये आपको कैसे पता? मैं कहीं ना कहीं मैं अपने इतिहास से जुड़ी हूँ, अपने पवित्र ग्रंथों से जुड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं इतिहास को कहाँ ना गौरव जी कि छुपाया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। सनातन सर्वोपरि है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विश्व पटल पे आज शंकराचार्य लोग भी जानते हैं कि सनातन को दबाया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। तो अभी जिस प्रकार से बाकी जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी जैसे कहा कि पहले कि हमें डाक से अगर चिट्ठी आई है तो हम भी डाक से भेज देंगे। उन्होंने उसमें चिट्ठी में हालांकि अभी जो लिखा है वो एक लिखा है कि भाई अभी हम नहीं आएंगे, लेकिन दर्शन करने ज़रूर आएंगे। मायावती का अभी कंफर्म नहीं है। तो क्या विपक्षी दलों को लेकर आप कहेंगे? देखिए, चुनावी माहौल है और इसमें भी अगर राम पे नाम पे ये लोग फिर से सियासत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मनोदशा जो 97 थी, 98 थी, 96 थी, 1000 थी, 2000 थी, जब भी इनकी सरकार रही गौरव जी, कोई भी सन रहा हो, उनकी मनोदशा शुरू से यही रही कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करें, बंटवारा की राजनीति करें और हम राम को कभी न लाएं। क्योंकि राम को जब ला देते, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है।
बीजेपी इससे पहले सत्ता में थी क्या? अखिलेश जी को बताइएगा कि बीजेपी इससे पहले सत्ता में थी क्या? हाँ, इतना डेवलपमेंट में इससे पहले आप कांग्रेस के सरकार में या भाजपा के सरकार के बाद कांग्रेस में या सपा में बसपा में कभी आप देखे थे क्या? या इस तरीके से विश्व पटल पे छोड़िए, उत्तर प्रदेश की धरती पे भी कभी कोई बेटी हो, कोई महिला हो या कोई युवा पीढ़ी हो आके कभी सवाल करता था क्या? दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती थी, चेन स्केचिंग होता था, हम बेटियां घर से बाहर निकलने नहीं जा सकती थी पढ़ने के लिए, उनको उनके मार दिया जाता था, उनकी लाश आपको जिस नहर में पानी आना चाहिए सिंचाई के लिए उस नहर में बेटियों के खून से सबूत लाशें मिला करती थी। 2013 की सरकार बता रही हूँ, सपा की थी। ये मैं बीएचयू में खड़ी थी, बीएचयू, और मैं अपने मित्रों से मिलने गई थी वहाँ पे। एडमिशन का कार्यक्रम चलता, हम भी एडमिशन कराने गए थे। उस समय यही पुलिस वाले लाठी चार्ज करके भगा रहे थे। बताइए कहाँ का न्याय है? बच्चा अपना एडमिशन कराने गया, अपने कुलपति से नहीं कहेगा, अपने गुरु से अपनी समस्या नहीं कहेगा, उसमें भी अखिलेश जी को दिक्कत है। अखिलेश जी तो शिक्षा व्यवस्था ही खरीद लिए थे, आप भूल कैसे गए? इन्हीं के सरकार में बिना पढ़े लिखों को आईएएस पीसीएस बनाया जाता है। आईएएस पीसीएस एक बहुत बड़ा महत्व पद है। आईएएस और आईपीएस के लिए तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती हो, तो सेंट्रल लेवल पे होता है, उसमें अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? बिल्कुल आ गए ना, यूपीएससी कंडक्ट जरूर करती थी, लेकिन इनके हर जगह चमचे भरे रहते थे और ये लोग उनको खरीद लिए थे। ये लोग कानून व्यवस्था तक को खरीदे थे, ये लोग शिक्षा को भी खरीदे थे, क्योंकि जब अनपढ़, अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति जब समाज का निरोधार और जीर्णोद्धार करने के लिए आएगा ना गौरव जी, तो उसको यही नहीं पता रहेगा कि क्या हमें खरीदना है, क्या हमें बेचना है। तो अखिलेश जी से पहले ये जाके कहिएगा कि पहले शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। शब्दों की गरिमा और शब्दों का लहजा होना बहुत ज़रूरी है। आप लहजा में नहीं बात कर पा रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि ये डाक से चिट्ठी आई है, कभी आप कह रहे हैं एचबीवीपी का है, कभी आप कह रहे हैं हिंदू विश्व परिषद का ये इवेंट है। आप राम को इवेंट बता रहे हैं, पहले तो आप राम को काल्पनिक बताते थे कांग्रेस वाले, आज इन्होंने इवेंट बता दिया। आप इससे ये कह लीजिए कि ये तो जो चाहते थे ना वो नहीं हो पाया। अब बाबरी मस्जिद का मजार नहीं, क्या चाहते थे ये लोग? ये चाहते थे कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद का मजार बने, हम टोपी पहन के आए, तुष्टिकर की राजनीति हम आजीवन करें। ये चल करने नहीं देना। ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं, आज भी विज्ञान प्रकाष्ठा बीजेपी में बैठी है जो इनके शब्दों के माध्यम से इनकी पोल खोल देगी। और गौरव जी आप हमेशा देखते होंगे, अभी हनुमानगढ़ी से मेरे राजदास महाराज है, आप देखते होंगे, अभी आप गौरव भाटिया जी को देख लीजिए, अभी आप इतने बड़े विज्ञान के प्रकाष्ठा जो हमेशा बोलते हैं सुधांशु द्विवेदी भैया जी को देख लीजिए। तो दोनों पिता तुल्यों के शीर्ष नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों पिताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके मीडिया चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि सनातन के गौरव को समझना होगा अखिलेश जी और राहुल जी, सनातन की गौरव को समझना होगा। अगर आप नहीं समझ सकते तो ये आपकी कहीं ना कहीं विरासत को ध्वस्त करने के लिए ये सरकार आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सरकार में आप शुरू से देखे होंगे कि हमेशा से 1990 में जब बाबू जी रामकृष्ण आडवाणी जब गुजरात गए थे, तभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया था जय श्री राम जय श्री राम। क्या वो काल्पनिक था? क्या वो दिखावा था? क्या उस टाइम भी मोदी जी प्रधानमंत्री में थे? क्या उनको विरासत की राजनीति करनी थी? क्या आजीवन? पहली बार तो एक बहुत बड़ा शब्द कहना चाहूंगी, मुझे आपसे बात करते करते याद आ रहा है, संसद के पटल पे एक संत रोया था, याद रखिएगा, और रुलाने के लिए संत आया है, रोइए आप लोग बैठकर। मैं तो कांग्रेसों से कमी, मैं सपा से भी कहूंगी। कौन है वो संत? वो संत मेरे पिता पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। किसको रुलाने आए वो? बिल्कुल रुलाने उनको आए हैं जो राम भक्त को रुलाए थे। ये सरयू की धारा आप देख रहे हैं, आज ये सरयू की धारा कल कल छल छल बहती, आज ये मन को प्रसन्नचित कर रही है। कल तक ये सरयू की धारा लाशों से सनी मिलती थी। गौरव जी आप नहीं भूल सकते, आपके मीडिया को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बल्कि विपक्ष को दिखाना चाहिए कि ये आपकी तस्वीर है, ये भाजपा की तस्वीर है, ये डेवलपमेंट भाजपा के सरकार में है और ये डेवलपमेंट सपा के सरकार में थी। और अखिलेश और डिम्पल जी ये कह रही हैं कि हम घर घर भाजपा अगर ये संदेश दे रही कि दीप जलाइए, बताइए सनातन में अगर ये संदेश दिया जाए कि दीप जलाइए, पूजा पाठ करिए, तो कहाँ का ये कहाँ का काल्पनिक है? ये तो भाई राम का आराध्य है, हमारे गुरु हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज भी हैं, हम सबके पूर्वज यहाँ तक कि अखिलेश जी के भी पूर्वज होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, तो ये कह रही है कि बीजेपी ये कह रहा है कि घर घर घी पहुँचाइए, दीप जलाइए, तो घर घर बीजेपी वाला घी पहुँचाए। मैं ये कहना चाहती हूँ डिम्पल जी से, आपके पूज्य ससुर जी जिनको धरती पुत्र कहा गया, ये बताइए कि जब हम धरती को माता कहते हैं तो माता से बड़ा अखिलेश जी के पिता ही हो गए क्या? माता से बड़ा कोई होता है क्या? कहीं ना कहीं धरती हम सबकी माता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के पिताजी की भी माता होंगी, तो इनको धरती पुत्र कहने वाले। और पहली बात एक चीज़ और, जब धरती मेरी माँ है, आकाश मेरा पिता है, तो
तो क्या आप कभी ये मानेंगे क्या कि धरती माता से बड़ा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए? अच्छा हुआ इंदिरा जी के समय पे देवसान हो गया, अच्छा हुआ चली गई वहाँ पे जहाँ उनको जाना था, नहीं तो उनको राजमाता घोषित कर देते। और अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई जो हम लोग को आंखें के पटल खोल दी युवा पीढ़ी को, नहीं तो कहीं ना कहीं पप्पू को भ्राताश्री घोषित कर दिया जाता। कौन पप्पू? राहुल गांधी वैसे में पप्पू। ये बताइए कोई और पप्पू है क्या? वो तो मुझे पूरा कॉमेडी लगता है, कोई और पप्पू है क्या उसके अलावा? मैं सच कह रही हूँ, अच्छा हुआ कि समय पे प्रभु मेरे आ गए इस सरकार को लेकर। ना तो कहीं ना कहीं अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया गया है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पप्पू को भ्राताश्री घोषित कर दे, सोनिया गांधी को राजमाता घोषित कर दे, इंदिरा जी को बड़ी राजमाता घोषित कर देते। सुषमा माँ छोटी माँ जब तक जीवित थी स्वराज जी हमेशा कहती थी कि मैं सारे आद्य चारू गुरु से भी कहना चाहती हूँ, शंकराचार्यों से भी कहना चाहती हूँ कि संस्कृत को पढ़ाइए। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे आम भाषा है। संस्कृत से ही कंप्यूटर का चैनल बना हुआ है, संस्कृत से ही कंप्यूटर की लिखी हुई सारी चीज़ें बनी हुई है। तो संस्कृत भाषा को लेकर सुषमा माँ के जो मन में चिंता था वही चिंता मुझे भी है, वही विषय मैं आज फिर छेड़ रही हूँ। माँ जहाँ है भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूज्य पिता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये सभी जितने महापुरुष हैं इन सबको अपने श्री चरणों में स्थान दे। कहीं ना कहीं भाजपा के मन में शुरू से सनातन को लेके छवि थी लाने का, और कहीं ना कहीं भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। राम मंदिर अब बनकर रेडी है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है, और चेहरे की जो मुस्कुराहट हमारी नहीं पूरे विश्व पटल पे जो दिख रही है। और अयोध्या में कभी कोई पता भी नहीं था कि कहाँ कनक भवन है, कहाँ क्या है। आज बड़े बड़े अंबानी अदानी सबको हमारे प्रधानमंत्री पिताश्री और योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे सनातन की संस्कृति और गौरव को समझेंगे। और मैं आलिया भट्ट जी भी आ रही हैं, अक्षय कुमार जी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इस सनातन की संस्कृति पे आगे चलने वाले चीज़ों में अपनी फिल्मों में डालें और बताएं कि सनातन मेरा क्या है, अयोध्या मेरी क्या है। और मैं अयोध्या पे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जब प्रभु का जन्म होता है तो हमारे घर की माताएं गीत गाती हैं कि आज प्रभु का जन्म हुआ है, तो माताएं गाती हैं कि कहवा में राम जी के होला जन्म खेलम हरी झूमरी, अरे कहवा में बाजेला बधाइया खेल में हरी झूमरी। ये झूमर है प्रभु का। तो आगे माताएं मेरी क्या कहती हैं? अयोध्या में राम जी के होला जन्म खेलम हरी झूमरी, अरे अयोध्या में दशरथ जी लुटावे अन्न धनवा खेलम आज झूमरी। तो मैं कहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सच में कहूँगी कि अयोध्या में 22 जनवरी के होला राम के राज्य ब्रज मनवा की मन हर साला हो, आज सरयू के घटवा मोर मन हर साला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है यहाँ पर साफ तौर पर भाव उन्होंने बताया अपना, और न केवल राम मंदिर को लेकर बल्कि राजनीति को लेकर। बाकी तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।